हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और अब होगा मुकाबला। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा थम नहीं रहा है। लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। हिंसा की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय की टीम बंगाल पहुंची है और आज बीजेपी के एक डेलीगेशन ने उनसे थोड़ी देर पहले मुलाकात भी की है। जब गृह मंत्रालय की टीम बंगाल में है, उसी दौरान केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की गाड़ी पर पश्चिम मिदनापुर में जबरदस्त हमला हो जाता है। केंद्रीय मंत्री के काफिले की गाड़ियों पर पत्थर और डंडों से हमला हुआ। दोनों गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री पी मुरलीधरन ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, पश्चिमी मिदनापुर के दौरे के दौरान मेरी गाड़ी पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया। इस घटना के कुछ घंटे बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी प्रेस के सामने आती हैं, जिसमें उन्होंने बंगाल में हो रही हिंसा के लिए बीजेपी को दोषी ठहरा दिया और साथ ही बीजेपी को नसीहत भी दी है। लेकिन क्या ममता अपना राजधर्म निभा रही हैं, जिसका जिक्र गवर्नर ने कल शपथ ग्रहण के दौरान ही गवर्नर हाउस में कर दिया था उनके सामने। और मुकाबले में आज यही सवाल उन लोगों से जिनकी पार्टी पर जिम्मेदारी है राजधर्म निभाने की, लोगों को बचाने की, हिंसा को रोकने की। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा, टीएमसी के प्रवक्ता संजय शर्मा और लेफ्ट की नेता सायरा हलीम। मुकाबला शुरू करें उससे पहले किसने क्या कहा यह भी आपको समझाते हैं, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर जो ये पूरी बयानबाजी हो रही है इसका फायदा कुछ निकलेगा या सिर्फ बयान ही रह जाएंगे, क्योंकि हो कुछ नहीं रहा है, सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप ही लग रहे हैं, वार और पलटवार। सबसे पहले बताते हैं कि ममता बनर्जी ने आज क्या कहा है। ममता बनर्जी ने क्या कहा? सबसे ज्यादा गुंडागर्दी कूच बिहार में हुई है और कूच बिहार में इसलिए क्योंकि वहां पर बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली है और बीजेपी के जो लोग हैं वो ज्यादा गुंडागर्दी कर रहे हैं, ममता के आरोप है। और उन्होंने टीएमसी अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि शांति बनाए रखें। लेकिन क्या शांति बनी रहेगी? क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसको आप समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा गुंडागर्दी कूच बिहार में लगातार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यहां पर अगर 9 सीटों की बात करते हैं तो 7 तो बीजेपी के खाते में गई है, लेकिन सिर्फ टीएमसी के कार्यकर्ता इसमें शामिल है, यह ममता का मानना नहीं है। अब बताते हैं कि ममता बनर्जी ने और क्या बातें कही हैं। ममता ने कहा कि जनता का मैंडेट बीजेपी नहीं मान रही है। सरकार को अभी बने सिर्फ 24 घंटे हुए हैं, लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं लगातार चिट्ठियां भेज रहे हैं। गृह मंत्रालय की एक टीम भी यहां पर आती है, तो कहीं ना कहीं ममता को लगता है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि ममता के अलावा कल गवर्नर ने क्या कहा था, क्योंकि गवर्नर ने कल साफ शब्दों में कह दिया था कि जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार पर है, यानी कि जो ममता बनर्जी उनकी सरकार पर जिम्मेदारी है कि वो राजधर्म निभाएं। और यही उन्होंने कहा था गवर्नर ने कि आप जो हिंसा है उस पर रोकिए, उसको ध्यान दीजिए। और ये शपथ ग्रहण के दौरान ही राजभवन में जगदीप धनखड़ ने कह दिया था ममता बनर्जी को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि जो विदेश राज्य मंत्री हैं उनके गाड़ी पर हमला हो जाता है सरेआम। वाकई में हैरान करने वाली बात है कि आखिरकार बंगाल में ऐसा कैसे हो जाता है। तो बंगाल में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन जब वो पश्चिम मिदनापुर गए थे, वो वहां पर ही आपको बताएं खौरदा एक रूरल एरिया पड़ता है, वहां पर उनकी गाड़ी पर हमला हो जाता है। और इस इलाके में अगर हम बात करते हैं तो यहां पर तो टीएमसी ने जीत हासिल की है, तो जहां पर टीएमसी जीती है तो वहां पर फिर हिंसा क्यों हो रही है? ममता का अगर तर्क देखा जाए तो आखिरकार सीधी सी बात है, क्या ममता राजधर्म निभा रही हैं? क्योंकि उनके राजधर्म में क्या लिखा नहीं है कि जो यहां पर आपके मंत्री आ रहे हैं उनके काफिले पर क्या हमला हो जाता है? कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि ममता बनर्जी ने कल ही बहुत सारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका ट्रांसफर कर दिया, अपने हिसाब से उन्होंने जो उनके ऑफिसर्स हैं उनको तैनात किया है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको वो संभाल सके। लेकिन ठीक कुछ ही घंटों में ऐसी हिंसा होती है जो सवाल खड़े करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मुकाबला, जिसमें सवाल होंगे उन लोगों से जिन पर जिम्मेदारी है। और हमारे साथ जो अभी जुड़ गए हैं उनसे सबसे पहले सवाल हम ले ही लेते हैं, क्योंकि उनके पार्टी पर ही तो जिम्मेदारी है। हमारे साथ संजय शर्मा है, प्रवक्ता टीएमसी के हैं, और साथ ही हमारे साथ नुपुर भी जुड़ रहे हैं। लेकिन पहला सवाल तो संजय जी आपसे ही है, राजधर्म निभाना है, क्या राजधर्म आपने निभाया कि आज जब केंद्रीय मंत्री बंगाल पहुंचते हैं उनकी गाड़ी पर हमला होता है? चलिए, उनकी आवाज नहीं आ रही, हम नुपुर से बात करते हैं। नुपुर, राजधर्म की जब बात आती है एक राजधर्म तो यह भी कहता है कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। सिर्फ अगर आप चिट्ठी भेजेंगे,
सिर्फ आप अपने टीम को भेजेंगे तो क्या उससे चीजें हो जाएंगी चीजें? नमस्कार, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि एक पूर्ण राज्य जिसका स्टेटस होता है जैसे वेस्ट बंगाल का है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी मतलब गृह मंत्रालय, पुलिस प्रशासन, जांच पड़ताल की सारी प्रक्रिया सब कुछ राज्य सरकार के अधीन ही आता है। ये एक यूटी नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं जैसे दिल्ली हो गया, जिसमें लॉ ऑर्डर, पुलिस, लैंड आपकी केंद्र सरकार के अधीन आता है, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स आपके दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। ये पूर्ण राज्य है वेस्ट बंगाल का। और आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि ममता दीदी ने ज्यादातर बंगाल के गृह मंत्री का भी एक पद रखा अपने पास। तो आज तक जितने भी आप कम्युनल वायलेंस लगा लीजिए, दंगे लगा लीजिए, धार्मिक हिंसाएं लगा लीजिए या किसी भी तरीके की हिंसा लगा लीजिए, उसके लिए सबसे पहले ममता दीदी की जवाबदेही ही बनती है। रही बात अभी की, तो मैं आपको बता दूं, कल एक टीएमसी के प्रवक्तागण आके कहते हैं कि हमने मीटिंग ले ली, उसके बाद से मतलब परसों रात को मीटिंग ले ली, उसके बाद से कोई हिंसा नहीं हुई। जिस रात को मीटिंग ली थी उस टाइम तक 11 हत्याएं हो गई थी और कल मीटिंग के बाद, मीटिंग के 24 घंटे के बाद भी 6 से 7 हत्याएं हो चुकी थी और अभी भी गिनती जारी है। लेकिन आज जो मुरलीधरन जी ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जो वीडियो आज जारी किया है, ध्यान से देखिएगा, जहां पे वो लाठी उठाई जा रही है और किस तरीके से बैक करके गाड़ी रिवर्स करके वहां से ले जानी पड़ रही है, पुलिस के कॉन्वॉय के होने के बावजूद ऐसी गुंडाई फैल रही है। जरा आप आसपास ध्यान से देखिएगा, आपको झुंड में लगे हुए तृणमूल कांग्रेस के झंडे मिलेंगे घरों के ऊपर। तो मतलब ये क्षेत्र उनका है और वहां पे किसी भी विपक्षी दल की एंट्री नहीं है। ये किस तरीके की तानाशाही हुई? तो जब राजधर्म की बात करते हैं एलजी, तो कुछ गवर्नर साहब कुछ गलत नहीं कहते। चलिए, अगर आपने सत्ता हासिल आपकी कर बात दी है, ठीक है कि राज्य की जिम्मेदारी ममता बनर्जी पर है, राजधर्म उनका बनता है, लेकिन आपको भी मैं बताऊंगा कि आपका क्या राजधर्म है, क्या उसको आप निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे। लेकिन पहले संजय जी से हम जवाब ले लेते हैं। संजय जी, यही राजधर्म है कि जब कोई केंद्रीय मंत्री आपके राज्य में आएगा तो उस पर हमला होगा, जानलेवा हमला? देखिए, राजधर्म के बारे में अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रही थी और राजधर्म के बारे में हमें भाजपा से कोई सीख लेने की आवश्यकता है, ऐसा मैं दूर दूर तक नहीं समझता। क्योंकि राजधर्म को भारत की राजनीति में 70 वर्षों के इतिहास में यदि किसी प्रधानमंत्री ने किसी मुख्यमंत्री को तो कहा था, तो वही मुख्यमंत्री आज प्रधानमंत्री जी हैं। और जहां तक आज की घटना की बात है, आज की घटना उस क्षेत्र में हुई है जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं। शुभेंदु अधिकारी जी का वो क्षेत्र है। नहीं, पश्चिमी मिदनापुर, एक मिनट संजय जी, पश्चिमी मिदनापुर कैसे शुभेंदु अधिकारी का इलाका हो गया? वो तो नंदीग्राम से जीते हैं ना, वो तो पूर्वी मिदनापुर है, हुआ तो पश्चिमी मिदनापुर में है। मेदिनीपुर जो है, और आज ये घटना जहां तक मुझे जानकारी है कांठी के आसपास की है। देखिए, आपको जानकारी नहीं है, मैं बताता हूं कहां पर हुआ है। ये पांचकुरा में हुआ है। और पांचकुरा कहां पड़ता है? पांचकुरा जो इलाका है वो पड़ता है आपका खौरदा रूरल पड़ता है। खौरदा रूरल में कौन जीता है? किसके विधायक है वहां पर अभी जो बने हैं? नहीं, ठीक है, खड़दा रूरल में हमारा विधायक है। तो फिर उसी इलाके में तो हुआ है, तो आप जिम्मेदारी लीजिए कि आपके लोगों ने किया है। अभी जो आप लगा रहे थे आरोप बीजेपी पर, मैं आपको एक चीज बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं, हमारे लोग ऐसा काम नहीं करते। और अभी राज्य में पुलिस की जांच, इन्वेस्टिगेशन सारी जारी है और ये जांच होने के बाद सब सामने आएगा कि ये दूर दूर तक और नजदीक से भी भाजपा का प्रोपेगेंडा है जो ये बंगाल को बदनाम करना चाहते हैं। राजनीतिक लड़ाई में जब ये नहीं सके, बंगाल की जनता ने इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया और बंगाल की जनता ने इन्हें विपक्ष के आसन पर बैठा दिया। इनको चाहिए कि संजय जी, मैं आपसे बहुत सिंपल एक सवाल पूछता हूं। संजय जी, एक बहुत सिंपल सवाल है। जैसे मैंने कहा कि उनके गाड़ी पर हमला हुआ, ठीक है, विदेश राज्य मंत्री के गाड़ी पर, आपने क्या कहा? ये इलाका वो है जहां से शुभेंदु अधिकारी आते हैं और यहां पर बीजेपी वालों ने किया होगा, वहां पर वो जीते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला कि वो इलाका वहां का है जहां से आपके लोग जीत के आए हैं, तो आपके सुर क्यों बदल गए? आप कह रहे हैं जांच होगा, पहले क्यों नहीं बोला था आपने?
देखिए, जांच तो हर घटना की होगी, जांच किसी भी घटना की नहीं हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों को बंगाल की जनता ने इतने भारी बहुमत से जिता के तीसरी बार सत्ता सौंपी है। क्या ये कोई सोच सकता है कि ये जो हिंसा की घटनाएं हो रही है हम लोग ऐसा काम करेंगे? बंगाल की जनता की अभी लिए राज्य के मुख्यमंत्री की टॉप प्रायोरिटी है कोविड से मुकाबला। कोरोना की भयावहता, कोरोना महामारी ने जिस प्रकार लोगों को दिलों में डर पैदा किया है, उस पर भी आएंगे संजय जी, उस पर भी आएंगे। नुपुर कुछ कहना चाह रही है, जरा नुपुर का जवाब ले लेते हैं। नुपुर बताइए। मैं दो चीज कहूंगी। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि हमारे टीएमसी के लोग इस सब में फंसते नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं, जिसका जो भी इलाका हो, आपके प्रदेश की और राज्य की कानूनी व्यवस्था की जवाबदेही आपके गृह मंत्रालय के पास होती है। इलाके में अगर आप जोड़ने लगेंगे तो कल को मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष कहेंगे हमारा इलाका है, पुलिस हमारे अधीन आती है। पुलिस जिसके अधीन आती है उसकी जवाबदेही होती है, और आज की तारीख में ममता दीदी के अधीन पुलिस आती है। पहले भी आती थी, वो गृह मंत्री थी। दूसरी बात, आपने कहा कि टीएमसी के नेताओं के नाम नहीं आते। मनीष शुक्ला जी का किस्सा याद है? किस तरीके से थाने के बिल्कुल सामने दिन दहाड़े में बीच बाजार गोली से उनकी हत्या कर दी गई थी। बीजेपी के नेता, आपको पता है एफआईआर में किसका नाम आया था? के हत्याकांड का पर्दाफाश बंगाल की पुलिस ने जांच के बाद कर दिया है। आप अपने रिकॉर्ड अपडेट करिए। इनको बोलना है तो मैं नहीं बोलूंगी। अपने रिकॉर्ड अपडेट करिए, अपने समय पे बोले। मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा संजय जी, उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप जवाब दे देना। नुपुर आप बोल लीजिए। हम नलके के ऊपर खड़े होके एक घड़े पानी ऊपर नहीं लड़ रहे हैं। अच्छा ठीक है नुपुर, आप अपनी बात रखिए। संजय जी चुप हो गए हैं, तरीके से बोलिए। नुपुर आप बोल दीजिए। मैं बोलूंगी। मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, मनीष शुक्ला जी आपको याद है दिन दहाड़े किस तरीके से उनकी हत्या की गई थी? आपको पता है एफआईआर जो दर्ज हुई थी उसमें किसका नाम था? टीएमसी नेता प्रसन्नता चौधरी और टीएमसी नेता उत्तम दास। तो अभी आपने जो झूठ बोला है कि हमारे नेताओं के नाम ही नहीं आते, शोभा मजुमदार जी को किसने मारा था? वो बूढ़ी माँ जिसको बेरहमी से उसके घर वालों के साथ ऐसे पीट दिया, और झूठ आप परोसते रहे कि हमने नहीं मारा। बाद में कहते नहीं पड़ोस में कुछ टीएमसी के लोग थे उन्होंने मारा है। आपको खुद ही नहीं पता है आपके प्रदेश में क्या चल रहा है। तीसरी बात, कोरोना अगर आपकी टॉप प्रायोरिटी थी तो चुनाव आयोग ने कहा था कि कोई सेलिब्रेशन ना हो। उत्तर प्रदेश में अगर पंचायत चुनाव के लिए अगर गिनती हो रही थी तो प्रशासन ने बकायदा लाठीचार्ज करवाया कि सारी की सारी भीड़ अपने अपने घर में जाए, वहां जमावड़ा ना बने। असम में आपको एक विजुअल नहीं दिखा कि किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, और कहा लोग सड़कों पे कोरोना को भूल के होली खेल रहे हैं, एक दूसरे के रंग लगा रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा। लेकिन वही वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जहां पे लॉकडाउन चल रहा था, एक दूसरे के रंग भी लग रहा था, सड़कों के ऊपर डांस भी हो रहा था, कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही थी। तो माफी चाहती हूँ, ये आपकी कोई टॉप प्रायोरिटी नहीं है। झूठ ना बोलिए, प्रायोरिटी आप ये बनाइए। और तीसरी बात कहूंगी, क्या केवल टीएमसी सच है, बाकी सब पार्टियां झूठ बोल रही हैं? चलिए, वाम दल हो तो, भाजपा हो तो, कांग्रेस हो तो, नुपुर संजय जी, अब संजय जी आपके सवालों का जवाब संजय जी दे रहे हैं। संजय जी देखिए, कितना मुश्किल है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे होते हैं और ये सरासर झूठ बोल रहे होते हैं। मनीष शुक्ला हत्याकांड का इन्होंने जिक्र किया। मनीष शुक्ला हत्याकांड का पर्दाफाश पूरी जांच पुलिस द्वारा हो चुकी है, और यह मामला सब जुडिस है। और इस मामले की जांच के बाद जो रहस्य सामने आए हैं, कहीं न कहीं भाजपा की अंतर्कलह भी इसके लिए जिम्मेदार है। चलिए, इसमें तृणमूल का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं है। एक वृद्ध महिला, अच्छा ठीक है नुपुर, एक वृद्ध महिला का इन्होंने जिक्र किया। उस वृद्ध महिला के साथ जो घटना हुई उसमें इनके लोग शामिल थे। मैं दावे के साथ कहता हूं, बंगाल में महिलाओं की बहुत इज्जत है, और बंगाल में महिलाओं के साथ ऐसा काम नहीं होता। बंगाल का कोई भी बेटा महिलाओं से बदतमीजी करेगा, यह बात सोची नहीं जा सकती। और इस चुनाव के प्रकरण में आपने दिलीप घोष के वक्तव्यों को सुना होगा, आपने इनके स्टार प्रचारक मिथुन चक्रवर्ती जी के वक्तव्यों को सुना होगा, सायंतन बोस के वक्तव्यों को सुना होगा। चलिए योगी जी, संजय जी नुपुर मैं आपके पास बाद में आऊंगा। संजय जी चलिए, आपका ये कहना है कि बहुत सारी चीजें बता रहे हैं कि बीजेपी वाले गलत बोलते हैं, लेकिन चलिए फैक्ट्स पे आ जाते हैं ना। फैक्ट्स की आप बात कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि 2 तारीख को रिजल्ट आया, 14 लोगों की जान चली गई। आपके मुख्यमंत्री ने मुआवजा भी ऐलान किया है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री क्या कह रही हैं कि ये सब कुछ बीजेपी के लोग कर रहे हैं। जहां पर बीजेपी जीती है वहां पर सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि बेलेघाटा में जहां पर अभिजीत की मौत हो जाती है,
क्या वहां पर बेलेघाटा में टीएमसी जीती है, पौरश पाल के टीएमसी में है या फिर बीजेपी में है, जिनके इलाके में घटना हुई है? नंदीग्राम में अगर घटना हो रही है, क्या उसके आसपास आप लोगों के जो विधायक नहीं जीते हैं? और एक चीज मुझे बता दीजिए कि अगर आप इतना ही चिंतित हैं, 400 लोग कूच बिहार छोड़ के असम में जाके शरण ले रहे हैं कोरोना के वक्त, आपको अब कोरोना याद नहीं आ रहा कि 400 लोगों का पलायन हो रहा है, इतने लोग पलायन कर रहे हैं? कहां है आप, कहां है राजधर्म? ममता बनर्जी कौन से राजधर्म निभा रही हैं? विडंबना की बात है, ये सारी घटनाओं का जो आप बयान कर रहे हैं और कूच बिहार के लोगों के बारे में जो आप कह रहे हैं, कूच बिहार में भाजपा कितना अत्याचार कर रही है आपको कुछ पता है? तो आपका कहना है कि जो लोग पलायन करके गए वो टीएमसी के लोग हैं? ये 400 लोग चले गए या नहीं चले गए, या भाजपा वाले इन्हें जान करके ले जा रहे हैं, प्रोपेगेंडा वार चला रहे हैं, भाजपा प्रायोजित हिंसा है? चलिए इसका जवाब नुपुर देंगी। काम करने के इनका ये जो षड्यंत्र है, इस पर कौन विचार करेगा? और ये यूपी का जिक्र कर रही थी, यूपी में पंचायत चुनाव के बाद क्या राजनीतिक हिंसा नहीं हुई? वह इन्हीं के लोगों ने दूसरे लोगों को यूपी में मत जाइए, बंगाल पे है, जब यूपी पे जाना होगा तब बात करेंगे। संजय जी यूपी नहीं अभी, संजय जी बंगाल की बात कीजिए। नहीं, यूपी में जब जाना होगा तब जाएंगे, लेकिन बंगाल की बात एक मिनट, मैं सबसे पहले सायरा से भी बात कर लेते हैं। सायरा, एक बात आपसे कह दूं, नहीं आपसे आ रहे हैं संजय जी, नहीं यूपी पे नहीं, सायरा भी यहाँ पर है, सायरा से बात करने दीजिए। सायरा, जिस तरह से आप लोगों की सरकार रही, 34 साल तक आपने राज किया, आपके ही उस वक्त गृह मंत्री हुआ करते थे जब उन्होंने 1977 से 1996 के बीच 28,000 लोग पॉलिटिकल किलिंग के शिकार हुए थे। लोगों को लगा था कि आप लोगों की सरकार चली जाएगी तो शांति आएगी, हुआ नहीं है। आपको कुछ लगता है कि जैसे आपकी सरकार थी वही सरकार यहां पर अभी वैसे ही आ गई है? आपको तो कुछ अलग नहीं लग रहा होगा? देखिए मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से बोल रही हूँ कि जी बिल्कुल, मतलब 48 घंटे भी नहीं हुए थे बंगाल में, और जिस तरह का हम लोग हिंसा के जो देख रहे हैं इंसिडेंट्स, ये बहुत ही गंभीर हैं बहुत, और हम इस बात का शोक बनाते हैं और कंडेम करते हैं इस तरह के जो घटनाएं घटी हैं। अब देख लीजिए, जितनी भी ऑपोजिशन पार्टी, लेफ्ट हो या भाजपा हो या कोई सा भी, जो क्या कहते हैं इंडियन सेकुलर फ्रंट हो, संयुक्ता मोर्चा के कैंडिडेट, घरों पे हमला हुआ है और ऑफिसेस पे अटैक हुए हैं, और क्या कहते हैं कि सीपीएम के बहुत ऑफिसेस आप देख लीजिए, पिक्चर्स वीडियोस जारी हैं, और ये बहुत ही ज्यादा दर्द देने घटनाएं ये जो हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जब जीती थी, बहुमत से जीती थी, और सब लोगों को खुशी थी, मुझे भी खुशी थी कि चलिए एक सेकुलर पार्टी आ रही है और एक तरह से एक शांति बनी रहेगी बंगाल में। लेकिन अब हो क्या रहा है, और बहुत ताज्जुब की बात है, और मैं कह रही हूँ बहुत चिंता की भी बात है कि टीएमसी के भी कुछ लोग मरे हैं और लेफ्ट के भी बहुत लोग मरे हैं, लेकिन एक वायरस चल रहा है, वो है अफवाह का वायरस। बहुत ऐसे सांप्रदायिकता का जो शासन फैलाती है पार्टी, वो अपने ट्विटर अकाउंट पे जाकर ये बोली है कि यहाँ पे हिंदू लोगों को मारा जा रहा है। हिंदू लोगों को नहीं मारा जा रहा, ये मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रही हूँ, ऑपोजिशन लीडर्स को मारा जा रहा है। और हमारी आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये ऐलान किया है कि 2 लाख कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा जो विक्टिम्स रहे हैं इस हमले में, जो पोल जो वायलेंस रहा है। लेकिन 2 लाख देने से, लेकिन भैया आदमी तो जिंदा नहीं होता। सारा लेकिन मुझे खत्म करने दीजिए बात। लेकिन ये अफवाहों का जो वायरस है कि हिंदू लोग अटैक हो रहे हैं, ये गलत बात है। मैं बहुत न्यूट्रल, आपकी बात से मैं सहमत हूं। देखिए, हमला जो हो रहा है वो हिंदू पर हो रहा है, मुसलमान पर हो रहा है, ये नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, जो लोग विरोधी हैं टीएमसी के, उन पर हमला हो रहा है। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, छोटा सा आंसर दीजिएगा कि आप लोगों के नेशनल लीडर खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? आप लोगों के लेफ्ट के, कांग्रेस के लीडर खुलकर सामने क्यों आकर टीएमसी की भत्सना नहीं कर रहे हैं, टीएमसी का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? छोटा सा जवाब दीजिए। मैं बता रही हूँ, सबने अपने आप ट्विटर अकाउंट देख लीजिए सबका, ट्विटर पे होगा जो होगा, से लेके ऑफिशियल सीपीआईएम का जो हैंडल है, सब लोगों ने इस बात की निंदा करी है, बहुत कड़ी निंदा बहुत अच्छी बात है, और कह रहे हैं कि जो लेफ्ट सड़कों पर उतरती थी, जो लेफ्ट जमीन पर उतरती थी, अब वो सोशल मीडिया पर ही विरोध करेगी। ठीक है। अब मुझे संजय से सवाल पूछना है। संजय जी, गवर्नर ने कहा कि एक रिपोर्ट मांगी गई थी गृह मंत्रालय से कि किस तरह से आपके यहां पर जो हिंसा हो रही है, वो रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है।
तो यही आप कामकाज कर रहे हैं कि रिपोर्ट तक नहीं दे पा रहे हैं अभी तक? देखिए, ये कितनी बड़ी विडंबना है और कितने आश्चर्य की बात है कि 24 घंटा हुए हैं मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है, दीदी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, और इतने अंदर में राज्यपाल जी उनसे रिपोर्ट भी मांग रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री जी के पहले चुनाव आयोग के नियंत्रण में पूरा शासन था। कल मुख्यमंत्री जी ने चार्ज लेते ही राज्य के पुलिस विभाग में व्यापक फेरबदल किया है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं, और शाम को चिट्ठी आती है, सुबह केंद्र का प्रतिनिधि मंडल आ जाता है, और चुनाव के समय में दुनिया भर की केंद्रीय एजेंसी आई थी और बंगाल को बदनाम करने के विभिन्न तरीके इन्होंने आजमाए थे। जो आजमाइश की थी, रिजल्ट क्या निकला? इस वक्त सरकार की प्राथमिकता है एक तरफ शांति, और ज्यादातर पश्चिम बंगाल में शांति ही है, कुछ एक क्षेत्रों में अपवाद है, उसको छोड़कर सरकार की प्राथमिकता में कोविड है। मैं बार बार कह रहा हूं, संजय जी, कोविड से बचाना और कोविड के लिए चर्चा करनी है। संजय मैं जी, इंडिया टीवी का स्वागत करूंगा। आपके सीएम के पास इतना वक्त है, आपके सीएम के पास इतना वक्त है कि वो कुछ बिहार के एसपी को सस्पेंड कर दें, क्योंकि उन्होंने तो कहा ही था, एक ऑडियो भी आया था ना सामने, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या करना है एसपी को। कुछ बिहार के एसपी को हटा दिया, उसके बाद सारे तबादले कर दिए। तबादले करने का वक्त था, लेकिन उसी पुलिस से जो 2 दिन पहले मांगा गया था, यानी 2 तारीख के बाद जो हिंसा हुई थी उसके बारे में जो रिपोर्ट मांगी गई थी, वो आप नहीं दे पाए, उसका वक्त नहीं है। राज्य में चुनाव के बाद और मतगणना की गिनती के बाद राज्य शासन के जो हालात रहते हैं, ऐसे हालात में राज्य शासन अपना काम करेगा, अपना चार्ज लेगा, व्यवस्था को संभालेगा, और या केंद्रीय एजेंसियां क्या एकदम सो गई हैं, उनके पास कोई रिपोर्ट नहीं है? मैं चाहूंगा इस विषय पर सरकार को बने, इनका कहना सरकार को बने एक दिन नहीं हुआ संजय जी का, और आप लोग चिट्ठी भेज रहे हैं, आप लोग वहां टीम भेज रहे हैं, क्यों? क्या आप लोग को पच नहीं रहा है कि टीएमसी जीत गई है, आप हार गए हैं? ममता जी भी यही कह रही हैं, आपको पच नहीं रहा है कि जनादेश क्या है? नुपुर, देखिए, सबसे पहले मैं इनका जवाब दूंगी दोनों का। सबसे पहले तो मैं संजय जी को कहना चाहूंगी, संजय जी, आपके प्रदेश में महिलाओं की कितनी इज्जत होती है, तो शोभा मजुमदार जी की बहुत ही दर्दनाक मृत्यु से, मैं तो कहूंगी हत्या से, भली बात ही दुनिया ने जान लिया। अब देखिए, तथ्य कभी झूठ नहीं बोलते। एनसीआरबी के तथ्य कहते हैं वेस्ट बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल, आज की तारीख में अव्वल नंबर है किस चीज के ऊपर? एसिड अटैक ऑन विमेन, महिला तस्करी एंड डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन। पहले नंबर पे एनसीआरबी में। 4 साल तक इतने घबरा गई थी दीदी की सरकार के आंकड़े दे नहीं रही थी। अपने असेसमेंट से अपने ही आप कांटेक्ट कर करके लोकल ब्यूरो से, क्राइम ब्यूरो से ये टोटल निकला है कि वेस्ट बंगाल नंबर 1 है महिलाओं के खिलाफ अपराधों में। अब आप इतनी इज्जत करते हैं कि रूपा गांगुली जी का मुंह थपड़ा देते हैं आपके गुंडे। मेरी बात पूरी होने दीजिए, बीच में ही उंगली क्यों ले आते हैं अपनी? भी यही तो होती है असहिष्णुता। आपको क्या, आपको बिल्कुल भी कोई आश्चर्य है कि लोग मार रहे हैं हमारे लोगों को? वहां पे बोलने दे नहीं रहे हैं। यहाँ पे सोचिए सड़क पे क्या कर रहे होंगे। रूपा गांगुली जी का मुंह थपड़ा देते हैं इनके गुंडे, इनको चुप कीजिए। आई एम सॉरी अमित जी, देखिए मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रही थी, आपने मुझे संजय चुप है। संजय आप बोल, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपनी तानाशाही टीवी पे भी चलाएंगे, प्लीज। रूपा गांगुली जी का म्यूनिसिपल चुनाव कलकत्ता के अंदर मुंह थपड़ाते हैं टीएमसी के गुंडे। लॉकेट चैटर्जी जी, अरे किसी धरने प्रदर्शन में जाती है तो थप्पड़ फाड़ देते हैं, उनका कपड़े फाड़ देते हैं, साड़ी फाड़ देते हैं टीएमसी के गुंडे। ये तो बकायदा अखबारों में भी आई, उनकी तस्वीर भी है। और आप महिलाओं की इतनी इज्जत करते हैं। आयशा घोष तो खैर वाम दल की है, सायरा जी जानती होंगी। आयशा घोष ट्वीट करती है, काकोली नाम की एक उनकी कार्यकर्ता है, किस बेरहमी से उनको लिंच करके मार दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की समर्थक कार्यकर्ता सरस्वती जना इतनी इज्जत करते हैं कि रेप करके उनका शव तो झूठ नहीं बोल रहा, उनकी डेड बॉडी तो झूठ नहीं बोल रही, उनकी बिलखती मां तो झूठ नहीं बोल रही। वही मैं कहना चाहूंगी, सायरा शाह हलीम जी बहुत संतुष्ट होंगी कि कहा इनका काडर मर रहा है लेकिन 2 लाख रुपए दे रहे हैं तो हम संतुष्ट है। कीमत लगा दी थी डेड बॉडी के ऊपर, हम नहीं है। 2 दिन दिए हैं। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट तरीके से बोल रही हूँ, मैं आपको नहीं बोली, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। आप कीमत लगाइए, आप अपनी काडर सस्ती कीमत लगाइए, हम नहीं लगाएंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम शोल्डर टू शोल्डर, कंधे में कंधा मिला के खड़े नहीं रहेंगे। आपकी तरफ सस्ती कीमत ही लगाते हैं, आपकी
ना, अच्छा, आप नुपुर, इतना निचली राजनीति करते हैं। नुपुर, आपने जो बोला इस पे सारा जी की बात सुन लीजिए। अच्छा, आप सारा जी- ये कीमतें लगा रही है, ये संतोष से 2 लाख रुपए से इन्होंने सस्ते की कीमत लगाई। नुपुर, अब सारा जी का जवाब ले लीजिए, उसके बाद आप बोल लीजिएगा। हमला हो रहा है। जी सारा जी बता दीजिए। मेरे को जवाब देने दीजिए अमित जी, ऐसे चलेगा तो नलके पे इनको पानी चाहिए तो एक बड़ा मुफ्त भेज दूंगी इनको। अमित जी 2 लाख देखिए, वो अच्छी बात है, मैं विश्वास नहीं करती, आप बात करने 2 दीजिए। लाख रुपए एक घड़ा पानी आपके लिए मुफ्त, आप संतुष्ट रहिए। आपने कीमत लगा दी अमित किसान की जी, जीवन के आप ऊपर। बात करने आपने दीजिए, शर्म कि नहीं आई। मैं चिल्लाती नहीं, मैं- नुपुर, आपने कुछ कहा है? नहीं, नुपुर, एक मिनट, नुपुर, आपने कुछ कहा है कि इसको जवाब ले लीजिए। सारा जी, आप इसका जवाब दीजिए एक बार। मैं ये कह रही हूँ, मैंने शुरू में ही अब बंद तो कर कैसे दीजिए, बैठेंगे? मैं भी बाकियों को बात करने दीजिए। नुपुर जी एक मिनट। हाँ सारा जी बता दीजिए। मैं कह रही हूँ, मैंने शुरू ही में डिबेट में इस बात पे बार बार जोर दिया है कि जी घटनाएं हो रही हैं और सारी जितनी ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं उन पे हमला हो रहा है, ठीक है। इस बात की कोई दो राय नहीं है। इस बात में कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं हमला नहीं हो रहा भैया, बहुत यहाँ पे शांति है। नहीं है शांति। मैं कह रही हूँ 48 घंटे भी नहीं हुए थे और ऑपोजिशन लोगों के घरों में, और सारी पार्टियां, लेफ्ट की पार्टियां हो, भाजपा की पार्टियां हो, आईएसएफ की हो या किसी भी ऑपोजिशन लीडर की पार्टियों में घर जलाए गए। चलिए, और यहाँ पे नहीं, लेकिन लेफ्ट जिसको माना जाता था, सायरा जी, लेफ्ट जिसे माना जाता था, चुनाव शुरू होने से पहले भी कोलकाता में आपके लेफ्ट के कार्यकर्ता को पुलिस ने जिस तरह से वहां पर झड़प हुई थी, मर गया था, उसके बाद भी आप लोगों ने क्या क्या सपने दिखाए। आप आजकल सिर्फ ट्विटर पर रहते हैं, आप लोग जमीन पर नहीं जाते हैं। लेकिन साथ ही एक और सवाल ये भी बनता है, एक और सवाल ये बनता है कि किस तरह से बंगाल में लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, लोग छोड़ के घर जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जेपी नड्डा ने कहा 80,000 से 1 लाख लोग पलायन करके गए हैं। तो आपका राजधर्म कहां पर है? ये बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा और साथ ही साथ टीएमसी को भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिरकार उनके राज्य से लोग पलायन करके जा रहे हैं तो किस तरह का वहां पर शासन चल रहा है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद यही सवाल होगा टीएमसी के सामने और बीजेपी के सामने। मुकाबला जारी है और मुकाबले में बात हो रही कि आखिरकार बंगाल में क्या राजधर्म ना निभाने को लेकर ही मुकाबला जारी है? क्या राजधर्म नहीं निभाएंगे? क्योंकि लोगों की जिस तरह से वहां हत्या हो रही है, लोगों का पलायन हो रहा है, आखिरकार किसका राज्य धर्म है कि वो इनको रोके? नुपुर, आप जो बात कह रही हैं कि सारी जिम्मेदारी राज्य की है, लेकिन एक बात बताइए, जब एक राज्य के लोग पलायन करके दूसरे राज्य में चले जाएं, और असम जहां आपकी सरकार है, जेपी नड्डा कहते हैं 80 से 1 लाख लोग पलायन कर गए सिर्फ चुनाव के बाद जो हिंसा घटना हुई है, इसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? कश्मीर से जब लोग गए थे या कहीं दूसरे जगह से जब लोग गए थे तब कौन आया था? अब तो आप केंद्र में है ना, क्यों नहीं करते आप काम? क्यों नहीं रोकते? क्या आपने लिस्ट जारी की? मैं आपको कि कितने लोग भागे हैं, कहां भागे हैं? दीजिए ना प्रमाण, कीजिए ना काम। आप सुनेंगे तभी तो, अगर सभी मेरे ऊपर बोलेंगे तो फिर कैसे करूंगी डिबेट में? या तो सुनिए मत। सबसे पहले तो मैं बात कहना चाहूंगी अमित जी, आपको जितने लोग वहां पहुंचे हैं वो सारे के सारे हमारे आदरणीय नेता हिमंता बिस्वा शर्मा जी की संरक्षण में है। उनको भली भांति पता है कितने लोग आ रहे नहीं आ रहे। वहां पे असम की पूरी पुलिस तैनात है ये देखने के लिए कि लोगों को जो उनकी फैसिलिटीज है उन पे कमी ना हो, अगर वो घबरा के डर के भागे उस चीज में कमी ना हो। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने 2 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है, जहां पे हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है वहां पे सही मामले में और सही मायने के अंदर हमारी केंद्र बलों, सुरक्षा बलों को भेजा भी जा रहा है। आपको ये भली भांति पता है। और ये लोग कह रहे हैं अरे केंद्र क्या, ये तो राजनीति की बात है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, चाहे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो, इलेक्शन कमीशन इंचार्ज हो, क्या पुलिस अपना काम करना बंद कर देती है क्या किसी भी राज्य के अंदर? या आपने कभी सुना है कि अगर कोई अरे संजय जी आपके पास आ रहे हैं, इनको चुप कीजिए। पता नहीं क्या तकलीफ है, इनको क्या तीतला है, मेरे तो समझ नहीं आया अभी तक। आधे घंटे के अंदर इनको डिबेट पे पहली बार आए हैं क्या ये? अच्छा नुपुर जी अपनी बात रखिए, संजय जी चुप हैं अभी। ये नुपुर जी क्या संजय जी मैं आ रहा हूँ। संजय जी देख लीजिए आप। ये किस लिहाज से ऐसी बातें मैं ऐसी बात करूंगी आपसे, आप हमारे लोगों को मारेंगे, आप हमारी महिलाओं का बलात्कार करेंगे तो आपको इससे भी बुरी बात करूंगी। उंगली अपने घर में दिखाइएगा। अच्छा उंगली संजय जी आपको भी मौका मिलेगा। संजय जी आपको मौका मिलेगा। किसी के बीच में नहीं बोल रही, इनको डिबेट करना नहीं आता। नुपुर आप अपनी बात रखिए, फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा। मोदी को थप्पड़ मारूंगी, मोदी साला
आप तो सार्वजनिक जीवन के अंदर गाली गलौज करती हैं आपकी दीदी प्रधानमंत्री के लिए, और जो जय श्री राम कहते हैं उसकी खाल उधेड़ दूंगी। मुझे मत सिखाइए भाषा, मुझे मत सिखाइए अपनी भाषा। अमित जी आप इनको चुप कीजिए, अगर आप चाहते हैं मैं डिबेट पर रहूं तो मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगी। संजय जी आपको भी मिलेगा मौका। सुनेंगे भी संजय जी आपको भी मौका मिलेगा। आप ही तो प्रवक्ता हैं। नुपुर आप अपनी बात रख लीजिए। नुपुर खाल उधेड़ दूंगी जय श्री राम बोला तो। नुपुर आप अपनी बात रख लीजिए। आप ऐसी पार्टी के प्रवक्ता हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको मजा आ रहा है कि आपकी पार्टी की बड़ी मैं देख रहा हूँ कि हार की हताशा से ग्रसित अवसादग्रस्त लोग कैसी बेबुनियादी बातें राष्ट्रीय चैनल पे कर सकते हैं। सॉरी अमित जी, आपकी अगर आप मेरा फेडर डाउन कर सकते हो इनका भी कर सकते हैं। संजय जी एक मिनट उनकी बात हो जाए, उसके बाद आपको पूरा मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। नुपुर जल्दी आप खत्म कीजिए, अपनी बात रखिए नुपुर जल्दी। बात तो उनसे की जाती है, नहीं आप अपनी बात रखिए ना, आप इधर उधर की बात क्यों कर रही है फिर से? जीवन में रहने नहीं तो मैं करूंगी। महुआ मोइत्रा ओपनली ट्वीट करके, इनकी सांसद है कि नहीं है, इनकी महासचिव है कि नहीं है, क्या कहती है? पागल के हाथ में माचिस दो। मतलब मान गई कि टीएमसी आगजनी कर रही है, दंगे फैला रही है, लोगों को मार रही है, बलात्कार भी कर रही है। ठीक है और भी सुन लीजिए, पहले नहीं मेरी बात पूरी होने दीजिए। ममता बनर्जी चुनाव के दौरान क्या कहती है? सारे मुसलमान एकजुट हो जाओ, सब मेरे को वोट करो। और क्या कहती है? ये केंद्रीय सुरक्षा बल तो चले जाएंगे, तुम्हारे को कौन बचाएगा? हाँ तो बचाइए ना, आप क्यों नहीं बचा रही है? बीजेपी क्यों नहीं बचा रही है? बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं क्यों नहीं बचा रही है? पैरामिलिट्री फोर्स है ना आपके पास, गृह मंत्रालय है ना आपके पास, लोग क्यों जा रहे हैं छोड़ के? नुपुर ये आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। संजय जी ठीक है नुपुर आपने बात रखी, संजय जी से जवाब लूंगा मैं संजय जी से जवाब लूंगा। नुपुर सवाल गैर संवैधानिक नहीं, खोखले भी हैं, सॉरी टू से। बंगाल में हमारी सरकार नहीं है। नुपुर आपकी भी जिम्मेदारी है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं लोगों की। हमारी है तभी वहां नड्डा जी गए। नुपुर अब मुझे हमारी है तभी वहां नड्डा जी गए, लेकिन वहां मंत्री नहीं है नड्डा जी, वहां की मुख्यमंत्री गृह मंत्री खुद ममता दीदी है, जवाबदेही उनकी है। संजय जी एक बात बताइए, नुपुर एक मिनट मुझे जवाब लेने दीजिए संजय जी से, नुपुर जवाब लेने दीजिए संजय जी से। संजय जी एक बात बताइए, आपके राज्य से लोग पलायन कर रहे हैं, कहां से आप कह सकते हैं आपकी जिम्मेदारी नहीं है? आपके राज्य में लोग मर रहे हैं, आप ये बोलेंगे कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है? आपके राज्य से लोग बाहर जा रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी है? ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं दुर्भाग्यपूर्ण कर कुछ नहीं रहे ना, चुनाव कुछ नहीं रहे हैं। ऐतिहासिक हार के बाद हताशा से ग्रस्त एक पार्टी के नेतागण अवसादग्रस्त व्यक्तित्व का परिचय दे रहे हैं अपना। ये लोग जो काम कर रहे हैं राज्य की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। राज्य में पलायन की कोई स्थिति नहीं है। अच्छा ये लोग प्रोपेगेंडा करके साजिश करके भाजपा प्रायोजित पलायन कुछ लोगों को भेज रहे जान करके, ताकि पश्चिम बंगाल जो जाने गई है और राजनीतिक हिंसा को जो बातें हैं अब फिर ये बोल रही है। अब जब मैं बोल रहा हूँ तो आप ये बीच में क्यों बोल रही है? अब अमित जी आपका दायित्व नहीं बनता इनको समझाने का। परेशान करना, बीच में इंटरवीन करना आपका नुपुर मैं सवाल पूछ रहा हूँ, नुपुर उनको जवाब भी देने दीजिए। नुपुर नहीं क्यों नहीं बोलूंगी मैं? आप तो शुरुआत से मेरे ऊपर बोल रहे हैं। नहीं नुपुर शुरुआत से मेरे ऊपर बोल रहे हैं। अच्छा नुपुर उनसे जवाब लेने दीजिए, मैं भी वही सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं महिलाओं का बलात्कार, महिलाओं उसका भी जवाब देंगे। नुपुर आप चुप करेंगे तो जवाब देंगे ना? नुपुर आपसे रिक्वेस्ट है, नुपुर आपसे रिक्वेस्ट है, संजय जी को जवाब देने दीजिए। संजय जी ये मत बोलिए कि क्या हो रहा है, आप एक सीधी सी बात बताइए कि आप बोल रहे हैं कुछ कर नहीं रहे ना, लोगों की जान जा रही है ना, आप कहने की ड्रामा है, जो 9 लोग मारे गए 12 लोग मारे गए वो ड्रामा है क्या? कौन ड्रामा कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? अपना घर छोड़ के कौन जाता है? अपना घर छोड़ के कौन जाता है? बताऊं अमित जी, अब मैं कुछ आप बोलिए नुपुर आप प्लीज इंटरप्ट मत करना, उनको बोलने दीजिए। लोग मारे गए, 17-18 लोग मारे गए हैं, 16 भी मारे गए होंगे, एक दो कम बेसी हो सकता है। इसमें 6 से 7 हमारे कार्यकर्ता भी मारे गए और ये भाजपा के प्रायोजन के द्वारा ये सब हो रहा है। इक्का दुक्का अपवाद स्वरूप घटनाओं को छोड़कर तृणमूल के लोग इनमें शामिल नहीं है। भाजपा प्रवक्ता जब अपना वक्तव्य रख रही थी तो इन्होंने महिलाओं के संदर्भ में बंगाल के बहुत सारी बातें, इन्होंने कौन से एजेंसियों के डाटा दिए, कौन से डाटा दिए, फिर इनको समझाइए। ये व्यवहार इनका परिचय, लोग ऐसे ही लोग हैं, ऐसी मानसिकता और ऐसे ही मानसिकता छोड़िए ना संजय जी, पता नहीं पकड़ क्यों लेते हैं? अगर आपको कहना है कि बीजेपी ने किया है तो पकड़ क्यों रही है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? और ये लोग जो महिलाओं आपका व्यवहार है
संजय जी, पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही? मोदी जी की बात करती है बार बार। अच्छा, मोदी जी ने जो राज्य में आकर चुनावी भाषणों में दीदी को जो संबोधन किया था, उसका जवाब बंगाल की जनता ने दे दिया। हमने उनको मोदी जी की भाषा में जवाब नहीं दिया। लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल की जनता ने जवाब दिया है और यही जवाब आगे भी देती रहेगी। राज्य को बदनाम करने की हर साजिश का पर्दाफाश बंगाल की जनता करेगी और वो सब देख रही है। और मैं कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से भाजपा नेताओं को पश्चिम बंगाल में हार की हताशा से उबर कर सामने आना चाहिए। हताश और अवसादग्रस्त आदमी समाज के लिए नुकसानदायक होता है। इनकी हताशा का जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए। इस हताशा में बेबुनियाद और अनर्गल प्रलापों पर रखना भारतीय जनता पार्टी की आदत बन गई। आपने अब जिम्मेदारी छोड़ दी, आपने अपनी गुंडाई बढ़ाई, आपने अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी। जो खाल देने की आप लोगों को मानसिक पोलियो हो गया है। गाली देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा आग्रह है कि अपने मानसिक पोलियो से उभरे और यथोचित ट्रीटमेंट करवाएं। और ये ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है क्योंकि आज बंगाल की जनता ने जवाब दिया है और कोविड में जो केंद्र सरकार फेल हुई है, देश की जनता आपको जवाब देने वाली है। यूपी में चुनावी हिंसा करते हैं और त्रिपुरा में चुनावी हिंसा करते हैं, ऐतिहासिक चुनावी हिंसा करते हैं, बंगाल में हार कर प्रायोजित हिंसा करवाते हैं और आप लोग राजधानी। चलिए, आपको मैं बीच में रोक रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ। नुपुर जी, संजय जी, आप लोग की बात मैं बीच में इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि एक मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त जो ये मुकाबला है, इसमें एक और बात सामने अभी तक नहीं आई है कि आखिरकार जो 80,000 से 1 लाख लोग पलायन करके गए हैं, वो कहां से गए। इसका जवाब नुपुर देंगी। और साथ ही साथ एक ही रात में पूरे बंगाल में पुलिसों का जो तबादला हुआ है, उसके बाद क्या ममता बनर्जी लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में कामयाब हुई है? रात को क्यों ऑर्डर पास करके सभी तबादले किए गए? ब्रेक के बाद बने रहिए क्योंकि मुकाबला जारी है। वेलकम बैक। मुकाबला जारी है और बात हो रही है पश्चिम बंगाल में आखिर कब हिंसा थमेगी और राजधर्म कब निभाएंगे नेता। संजय जी, वक्त हमारे पास कम है। नुपुर, मैं आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले संजय जी से मैं जवाब लेना चाहता हूं। संजय जी, एक बात बताइए कि जो लोग पलायन करके गए हैं, असम में गए हैं, अभी तक आपने क्या अपने लोगों को भेजा जानने के लिए? और दूसरी बात है कि आखिरकार जिम्मेदारी कब लेंगे आप और आपकी सरकार की हिंसा खत्म हो जाए? क्योंकि अभी भी जो आपके विरोधी हैं उन पर हमले हो रहे हैं, घरों को तोड़ा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है। इधर उधर की बात नहीं, स्ट्रेट जवाब दीजिए। देखिए, स्ट्रेट बात ये, सीधी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने कल शपथ लेते ही जो संवाददाताओं को संबोधित किया उसमें अपनी प्रायोरिटीज तय कर दी थी और मुख्यमंत्री जी ने आज भी प्रेस वार्ता की है और कल रात ही पुलिस विभाग में व्यापक फेरबदल किए हैं। ये सिर्फ इसमें ये महता उद्देश्य भी है कि राज्य में शांति व्यवस्था हर हाल में कायम हो जाए। राज्य में मुख्यमंत्री जी ने आज स्पष्ट तौर पर कहा है किसी भी प्रकार की हिंसा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य में शांति स्थापना राज्य की सरकार का, दीदी ममता बनर्जी का। चलिए, आप भी वही बात बोल रहे हैं जो ममता बनर्जी बोल रही हैं, लेकिन देखना होगा कि कुछ होता है या नहीं होता है, क्योंकि बोलने के बाद भी तो चल ही रहा है। सायरा, आप नुपुर, मैं आपके पास आता हूं, एक बार मैं सारा से जवाब ले लूं। संजय जी, ठीक है, सायरा नहीं बोल पाई है। सायरा, क्या आप लोग सड़कों पर उतरेंगे? क्या आप बीजेपी के साथ मिलकर विरोध करेंगे हिंसा का, लोगों को मारने का? देखिए, बीजेपी के साथ कोई नहीं उतर रहा है, बहुत क्लियर बात है। क्योंकि जितना जो यहाँ पे हिंसा की जो घटनाएं हो रही हैं, अफवाहें हो रही हैं, बीजेपी ही कर रही है। तो ये बात कि बीजेपी से मिलकर और हम लोग ठीक है अफवाह, ठीक है सायरा। नुपुर, पार्टी अपने तरीके से नुपुर, आपको आवाज आ रही है और करेंगी भी आगे भी। जो भी हमला हो रहा है, नुपुर, आप जवाब दीजिए। जो लोग हैं उसकी निंदा करें और अपने अपने तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट होगा। ठीक है संजय जी, लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच रही नुपुर तक। लेकिन संजय जी, जो आपने कहा कि आपकी सरकार आप कोशिश करेगी कि हिंसा थम जाए, लेकिन देखना होगा क्योंकि जब आपकी सरकार ये बताती है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंसा थम जाए, तभी किसी न किसी इलाके में बंगाल में हिंसा हो रही होती है। राजधर्म कब तक पालन होगा, इसका इंतजार करना होगा। एक राजधर्म राज्य का है, ममता बनर्जी का है, एक राजधर्म अभी केंद्र सरकार का भी है, क्योंकि लोगों की मौत हो रही है, लोगों का पलायन भी चल रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुकाबले में जुड़े। बंगाल में हिंसा की वजह से सियासत गर्म है, लेकिन आज दिल्ली में मौसम कैसे बदला, इसकी तस्वीरें ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।